गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग डियर लाइफ हमारी लाइफ। हेलो एंड वेलकम आप सबको आज के सुबह के ट्रेनिंग सेशन में। ओके, अभी भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं बट फिलहाल 8 बज चुके हैं, सो वी वोंट वेट फॉर एनी अदर पीपल टू ज्वाइन। जो ज्वाइन करेंगे, जो मिस करेंगे, मिस कर लेंगे। हम शुरू करेंगे आज के ट्रेनिंग सेशन को। सो क्या आप लोगों को मेरा मेरा आवाज एकदम क्लियरली सुनाई दे रहा है? प्लीज एक बार मुझे बता दें। एनीबडी? यस, ओके। आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ग्रेट, थैंक यू सूरज जी। ओके, फाइन। तो मैंने एक पीपीटी आपके साथ शेयर किया है, आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आज एक बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जितने भी लोग हमारे बिजनेस में जुड़े हैं इस डियर लाइफ के साथ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को एक लॉन्च पैड देने के लिए, वो फाइनेंशियल फ्रीडम जो हमेशा से हम चाहना पाना चाहते थे, जिसकी ख्वाहिश हम हर इंसान रखता है अपनी जिंदगी में, आज उस विषय पे हम बात करने के लिए आए हैं। और आज का जो ट्रेनिंग सेशन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो प्लीज काइंडली मैं आप लोगों को ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने वीडियोस को ऑन रखें और बहुत अटेंटिवली एक जगह बैठ के काम करते हुए नहीं, या फिर घूमते फिरते सोते हुए नहीं, बल्कि बहुत अटेंटिवली आज का ट्रेनिंग सेशन को प्लीज जरूर अच्छे से अटेंड कीजिएगा। बिकॉज आज मैं आप लोगों के साथ ऐसा कुछ टिप्स, ऐसे कुछ एसेंशियल चीजें शेयर करने वाला हूं जो आपके बिजनेस के फाउंडेशन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाने में आप लोगों को मदद करेगा। डायरेक्ट सेलिंग में, हमारे डियर लाइफ में, हर महीने, हर क्लोजिंग में कई सारे लोग जुड़ते हैं और इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं अपनी जिंदगी के वो ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। एक बिजनेस को जो कहीं से भी और किसी के द्वारा भी किया जा सकता है, इस डियर लाइफ के बिजनेस के साथ बहुत सारे लोग अपने ड्रीम्स के साथ जुड़ते हैं और अपने गोल्स बनाते हुए, इनकम को अचीव करते हुए अपने ड्रीम्स के पास धीरे धीरे कदम बढ़ाते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम मतलब जॉब करते हुए, या फिर कोई और अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ करते हुए डियर लाइफ बिजनेस को करके एक्स्ट्रा इनकम कर पा रहे हैं, पैसिव इनकम कर पा रहे हैं, एक पैरेलल इनकम कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, कई सारे व्यक्ति जिन्होंने डियर लाइफ को अपना फुल टाइम करियर चूज किया है और आज वो बहुत अच्छा खासा पैसा, एक बहुत ही रेप्यूटेड जिंदगी, एक पहचान, आइडेंटिफिकेशन बना पाए हैं डियर लाइफ के इस बिजनेस के माध्यम से। सो डियर लाइफ कई मायनों में कई सारे लोगों की जिंदगी को बदल रहा है, अपने प्रोडक्ट से, अपने बिजनेस प्लान से, अपने बिजनेस के इस अपॉर्चुनिटी से। कई सारे लोगों के लिए उनके ड्रीम्स को, उनके फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने का दरवाजा को खोल दिया है। सो ये भी, ये डेफिनेटली आप लोगों के दिमाग में भी होगा कि आप लोग भी अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए डियर लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं और इस बिजनेस के माध्यम से आप अपने हर ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। और पूरा करने के लिए, अगर ड्रीम्स को हम पूरा करना चाहते हैं, तो ये बिजनेस, ये डियर लाइफ का जो बिजनेस है, जिस सिद्धांत पे बेस हुआ है, उस सिद्धांत को हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सिद्धांत क्या है, वो लॉ क्या है, जिसकी वजह से विश्व भर में डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से करोड़ों के तादाद में लोग आज इनकम कर पा रहे हैं और कई सारे मायनों में फाइनेंशियल फ्रीडम एक्वायर कर पा रहे हैं। वो कौन सा साइंस है, वो कौन सा लॉजिक है इसके पीछे, जो डियर लाइफ को और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इतनी ऊंचाई तक लेके गया है इतने कम समय में? आज क्यों इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है? इसका रीजन है इसके पीछे काम करता हुआ उसका साइंस, उसका लॉजिक। ये कोई बिजनेस ऐसा नहीं है, ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो सिर्फ ख्याली पुलाव में पकाया जाता है। ये एक लीगल, एक प्रूव्ड बेस्ड, लॉजिक बेस्ड, साइंस बेस्ड एक ऐसा बिजनेस है जो आज से नहीं, कई सालों से प्रूव होते आया है और आता मतलब जाता जाएगा, हमेशा प्रूव होता जाएगा कि ये बिजनेस से, इस इंडस्ट्री से
करोड़ों के तादाद पे पैसा कमाया जा सकता है और एक वेल सेटल लाइफ चूज किया जा सकता है, जो शायद कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको नहीं दे सकता। और वो साइंस क्या है, वो लॉजिक क्या है? वो लॉजिक है द टाइम कंपाउंडिंग साइंस। ये टाइम कंपाउंडिंग साइंस एक मैजिक है, एक एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, जैसे आइंस्टाइन ने कहा। जो टाइम को कंपाउंड करना सीख गया, टाइम को बढ़ाना सीख गया, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना सीख गया समय के साथ, वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकता है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। सिर्फ लोगों का टाइम को इन्वेस्ट करवाने का कन्विंसिंग पावर उनके पास होना चाहिए और उनको ट्रेनिंग की कैपेसिटी देनी चाहिए। सो ये टाइम कंपाउंडिंग साइंस काम कैसे करता है? ये टाइम कंपाउंडिंग साइंस काम करता है आपकी टीम की बिल्डिंग से। जैसे जैसे आपके साथ आपके लोग, दूसरे लोग इस बिजनेस को करने के लिए आपके साथ जुड़ते हैं और वो भी अपने समय देते हैं दूसरे लोगों को बताने के लिए इस बिजनेस के बारे में, वैसे वैसे आपका समय आपके टीम के साथ जुड़ता जाता रहता है। देखा जाए तो एक इंसान की जिंदगी में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं काम करने के लिए, वो उससे ज्यादा काम ही नहीं कर सकता। चाहे वो कुछ भी कर ले, भगवान ने 24 घंटे से ज्यादा किसी को समय ही नहीं दिया है। लेकिन टाइम कंपाउंडिंग साइंस के माध्यम से आप अपने 24 घंटे को 48 घंटे, 48 आवर्स, 72 आवर्स, 1000 आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आज तक का हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन करते आया है। चाहे आप रतन टाटा की बात कर लीजिए, चाहे मुकेश अंबानी की बात कर लीजिए, चाहे आप अदानी की बात कर लीजिए, चाहे बिल गेट्स की बात कर लीजिए, चाहे आप एलॉन मस्क की बात कर लीजिए, आप कोई भी बिजनेसमैन की बात कीजिए जो आज विश्व भर में माने जाते हैं, जाने जाते हैं, जिनका बिजनेस इतना बड़ा है कि वो लोग आज अपनी ख्वाहिश की हर चीज को खरीद सकते हैं। अगर वो लोग उस जगह तक पहुंचे हैं, तो वो पहुंचे हैं इस टाइम कंपाउंडिंग साइंस के माध्यम से। उन्होंने अपने साथ अपनी ऐसी एक टीम खड़ी कर दी, चाहे वो एम्प्लॉयज हो या बिजनेस पार्टनर्स हो, उन सभी लोगों का टाइम को उन्होंने खरीद लिया। और वो व्यक्ति, उनके एम्प्लॉयज या फिर उनके टीम बिजनेस पार्टनर्स, जब अपना समय इन्वेस्ट करने लगे एक ही बिजनेस को करने के लिए, एक ही बिजनेस के प्रमोशन करने के लिए, एक ही बिजनेस के बारे में लोगों को बताने के लिए, एक ही प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तब पूरी की पूरी कंपनी में ऐसे लाखों लोग इन्वॉल्व हो गए जो अपना 8 8 8 8 8 8 8 8 8 घंटा देना शुरू कर दिए। अब लाखों लोग जब 8 घंटा देना शुरू किए, तो वो टोटल कंपनी का या फिर मालिक का प्रोडक्टिविटी 24 घंटे नहीं, बल्कि 8 लाख 24 घंटे बन जाता है। और ये 8 लाख 24 घंटा जब स्किल्स के साथ प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाता है, तब बनता है एक बड़ा बिजनेस, जिससे इंसान अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। लेकिन वो बिजनेस को बिल्ड करने के लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का, एम्प्लॉयज लोगों को पेमेंट करने का, प्रोडक्ट बनाने का, प्रोडक्ट को मेंटेन करने का, ट्रांसपोर्टेशन का, ऐसी कई सारे चीजें इन्वॉल्व रहती है उस बिजनेस को करने के लिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हर किसी को लिवरेज देता है, हर किसी को वो अपॉर्चुनिटी देता है कि आपको बिना इन्वेस्टमेंट किए, बिना इन सब चीजों का टेंशन लिए, आप अपना खुद का टीम बिल्ड कर सकते हैं। और जितना बड़ा टीम आप बिल्ड करेंगे, उतना बड़ा ही आपका बिजनेस बनेगा। तो ये बिजनेस है क्या? अगर बहुत ही साधारण और सरल भाषा में अगर कहा जाए, तो डियर लाइफ बिजनेस सिर्फ एक, डियर लाइफ बिजनेस का अगर डेफिनेशन में बोलूं, तो ये बिजनेस है करेक्ट लोगों को आइडेंटिफाई करने का, जो लोग आपके साथ अपना भी समय लगाएं सक्सेसफुल टीम को बिल्ड करने में, जो सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करेंगे। तो आपको करना क्या है? आपको ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है, ऐसे लोगों को आपको चुनाव करना है, सिलेक्शन करना है, जो इस बिजनेस को करने के लिए आतुर होंगे, जो इस बिजनेस को करने के लिए इच्छुक होंगे, जो इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे, जो दूसरे लोगों को इस बिजनेस में लेके आएंगे। यही है इस बिजनेस का सिद्धांत, यही है ये बिजनेस। तो अगर सोचिए, कौन कौन से व्यक्ति इस बिजनेस को करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे? जो सीखने के लिए तैयार है, जो जिंदगी जीना चाहते हैं, जो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, ऐसे लोग
जो लोग बहुत एनर्जेटिक और एंथुसियास्ट हैं वो इस बिजनेस को करेंगे। पब्लिक स्पीकर्स जो स्पीकिंग कैपेबिलिटी में बहुत अच्छा रखते हैं, लोगों को बात करने में, कन्विंस करने में बहुत अच्छा रखते हैं, वो व्यक्ति इस बिजनेस को करेंगे। ऐसे व्यक्ति जिनको पैसिव इनकम चाहिए, पैरेलल इनकम चाहिए, एक और इनकम सोर्स चाहिए, वैसे व्यक्ति यहां पर करेंगे। ऐसे व्यक्ति जो आपके प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं और उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है ये प्रोडक्ट्स, उनको कंपनी बहुत ही अच्छा लग रहा है, वो लोग व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति लोगों को बताएंगे और इस बिजनेस में दूसरे लोगों को लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट्स उनको पसंद आ रहे हैं, वो लोग हैप्पी हैं, वो लोग खुश हैं। और जब इंसान कोई भी चीज पे, किसी चीज से खुश होता है, वो दूसरे लोगों को इसके बारे में शेयर करता है। ये एक ऑटोमेटिक साइकोलॉजी है जो हर इंसान करता है। तो आपको अपने टीम में से उन लोगों को, उन व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करना है, ऐसे व्यक्तियों को। और यही व्यक्ति, यही लोग, लोगों को आपको एम्पावर करना है और ट्रेन करना है, जो आगे जाके आपके ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट्स को, आपके कंपनी को और आपकी टीम को दूसरे लोगों को बताएं और इस सिस्टम में नए लोगों को लेके आए। इतना ही इजी है, इतना ही सिंपल और सरल है ये बिजनेस। इस बिजनेस को अगर एक लाइन में समझा जाए तो यही है बिजनेस। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हर व्यक्ति आपका नेटवर्किंग, आपका टीम बिल्ड नहीं करेगा। कुछ व्यक्ति आएंगे जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे और प्रोडक्ट इस्तेमाल करके वो लोग निकल जाएंगे। कुछ व्यक्ति साइन अप करेंगे, प्रोडक्ट भी नहीं लेंगे, वो लोग ऐसे ही रहेंगे। और कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो प्रोडक्ट इस्तेमाल भी करेंगे और दूसरे लोगों को भी बताएंगे और इस सिस्टम पे लेके आएंगे। और नियमित रूप से वो लोग, मतलब रेगुलरली वो लोग, कंटिन्यूअसली वो लोग परचेस करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमको ये समझना पड़ेगा कि हम लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करें, किन लोगों को आइडेंटिफाई करें, और इसका मैकेनिज्म हमको समझना पड़ेगा, हमको सीखना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। तो यही है ये बिजनेस। सो अगर हम इस बिजनेस के लॉजिक को समझ जाएं, अगर हम इसमें एक्सपर्ट हो जाएं, तो ये बिजनेस को बहुत ही जल्दी, हम इस बिजनेस में हम बहुत ही जल्दी सक्सेस पा सकते हैं। राइट? तो इस सिद्धांत को आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, अनुज जी बोल रहे हैं कि मेरा वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। क्या आप लोगों को मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है? एक बार थम्स अप कर दें अगर मेरा वीडियो दिखाई दे रहा तो। दिखाई दे रहा है। अंकित, आपको मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है? ओके, ठीक है। राइट। अच्छा, यामिनी जी बोल रहे हैं मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है। मैं एक बार अपना वीडियो को ऑफ कर। अब दिखाई दे रहा है आप लोगों को वीडियो? यो। ओके, चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप एक बार अपना नेटवर्क को चेक कर लें, शायद आपका नेटवर्क वीक होगा, शायद इसलिए वजह से भी नहीं दिख रहा होगा। ओके, सो दिस इज टाइम कंपाउंडिंग साइंस। तो हमको ये टाइम कंपाउंडिंग साइंस को समझना पड़ेगा। अब बिजनेस कैसे बिल्ड किया जाता है? ये डायरेक्ट सेलिंग में, इस बिजनेस में बिजनेस बनता कैसे है? बिजनेस दो ही चीजों से बनता है। आपको बहुत सिंपल और बहुत सरल तरीके से आपको समझना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक नहीं है, ना ही कोई ऐसा चीज है जिसको किसी को भी समझ में नहीं आएगा। ये इतना इजी है कि एक स्कूल में पढ़ाई करता हुआ बच्चा भी इस बिजनेस को समझ सकता है और इजीली इंप्लीमेंट कर सकता है। इसीलिए तो इसको कहते हैं डुप्लीकेशन का बिजनेस, जो इजीली डुप्लीकेट हो पा रहा हो। तो ये बिजनेस बिल्ड कैसे होता है, ये बिजनेस बनता कैसे है? ये बिजनेस दो तरीकों से बनता है। पहला, ऐसे व्यक्ति जो फर्स्ट परचेस करते हैं, अपनी पहली खरीदारी करते हैं और इस बिजनेस के साथ जुड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हमारे इस सिस्टम पे पहली बार इस बिजनेस को समझते हुए, वो आइदर एक कस्टमर के हिसाब से या फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से हमारे साथ जुड़ते हैं। बहुत सारे लोग जो हमारी प्रोडक्ट्स की जिनको नीड है, अब तरह तरह के लोग हैं जिनको अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या है? हर किसी को अपने घर के लिए तेल चाहिए, मसाला चाहिए, हर किसी को साबुन चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति आपको दुनिया में नहीं मिलेगा जो नहाएगा नहीं। मुझे नहीं लगता कि आप लोग में से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कभी नहीं नहाता होगा। या फिर कोई कहे कि मैं महीने में 2 दिन साबुन का इस्तेमाल नहीं करता सर। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है? मुझे तो नहीं लगता कि आपके बीच में ऐसा कोई व्यक्ति होगा। आप लोगों के बीच में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बोलेगा कि सर मैं पूरे महीने तेल ही नहीं लगाता हूं, या फिर मैं पूरे महीने सर शैम्पू ही नहीं करता, मैं शैम्पू करता ही नहीं हूं कभी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बोलेगा कि सर
मैं अपने खानों में हल्दी नहीं डालता। हम कुछ ऐसे चीजों का रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं जो हमारी बेसिक नीड है, जिसकी इस्तेमाल हमको करना ही करना है। और वो कस्टमर्स जो इन बेसिक चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो यूजर्स हैं, वो ढूंढ रहे हैं अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो उनको कम दाम में मिल पाए, बेहतर क्वालिटी का उनको मिल पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब वो खरीदारी करेंगे इस चीज का, तो उससे उनको मुनाफा मिले, वो चाहे सेविंग्स के हिसाब से हो या फिर वो अर्निंग के हिसाब से। अगर उन लोगों को उससे मुनाफा मिलता है, अब खरीदना तो रोज रोज है, महीना महीना हर महीना तो उनको खरीदना ही है ये सामान को, इससे वो भाग नहीं सकते, इसको वो इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज इसके बिना उनका घर नहीं चलेगा, ना आपका चलेगा, ना मेरा चलेगा, ना उनका चलेगा। सो ये सब चीजें तो उनको खरीदना ही है। लेकिन बेस्ट चॉइस क्या है अवेलेबल मार्केट में? लोग पैसा देते हैं, प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और फिर नेक्स्ट महीना फिर पैसा देते हैं, फिर प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। इससे ज्यादा उनको क्या मुनाफा मिलता है? कुछ नहीं। लेकिन डियर लाइफ एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को अपनी खरीदारी पे उनको बेनिफिट्स मिलना शुरू होता है, ना कि सिर्फ सेविंग्स बल्कि अर्निंग्स भी। सो यूजुअली हमने देखा है कि हमारे सिस्टम पे ऐसे व्यक्ति जिनको कोई नीड है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको हेल्थ केयर की नीड होती है, किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम, किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, ऐसे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। लोग पीड़ित हैं उन सब चीजों से और वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो वहां पर खड़ा होता है हमारे डियर लाइफ का शानदार प्रोडक्ट, जो आज मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस है कंज्यूमर्स का। लोग हमारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं तो रिपर्चेस अपने आप करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइसिंग और क्वालिटी वैसा बनाया हुआ, टॉप नॉच क्वालिटी विथ अफोर्डेबल प्राइसिंग, जो हर व्यक्ति अपने पॉकेट से पेमेंट कर सकता है, इसको अफोर्ड कर सकता है। तो व्यक्ति, हर कस्टमर, यूजर आज डियर लाइफ के प्रोडक्ट्स को पसंद करता है क्योंकि उसको रिजल्ट मिल रहा है, उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी पसंद आ रही है, उसको प्रोडक्ट की प्राइसिंग पसंद आ रहे हैं। सो लोग हमारे साथ एज ए कस्टमर जुड़ते हैं। अब जब कस्टमर के हिसाब से जुड़ते हैं तो बहुत सारे लोग रिटेल बेनिफिट कमाते हैं। जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर है, मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट को डीपी प्राइस में खरीदते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में, और वो बेच देते हैं एक कंज्यूमर को जिसको इस प्रोडक्ट की नीड है, और उसको आप किस प्राइस में बेचते हैं? आप उसको एमआरपी में बेचते हैं, तो आपको रिटेल बेनिफिट मिल जाता है। अगर महीने का मैं 50 लोग ऐसे रखता हूं, या फिर 50 नए लोगों को मैं अपने कस्टमर बनाता हूं, जिनको मैं एक एक नोनी भी बेचूं, तो मैं 450 इंटू 50, आप सोच के देखिए मैं कितना पैसा, लगभग 20,000 रुपया सिर्फ रिटेल बेनिफिट से ही कमा सकता हूं। ओनली रिटेल बेनिफिट से, कंज्यूमर बिल्ड करके, कस्टमर बिल्ड करके। मेरा टारगेट क्या है? हर महीने सिर्फ 50 नए लोगों को मैं नोनी बेचूंगा। मैं ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करूंगा जिन लोगों को नोनी की आवश्यकता है, जिन लोगों के लिए नोनी सॉल्यूशन बन सकता है। मुझे सिर्फ ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचना है, उन व्यक्तियों में से समझना है कि किसको नोनी की जरूरत है और उसको नोनी बेच देना है। तो अगर मैं ये भी करूं तो मैं महीने का 20,000 रुपया सिर्फ रिटेल बेनिफिट से कमा सकता हूं। मैं बिजनेस वॉल्यूम की बात ही नहीं कर रहा हूं। और बहुत सारे व्यक्ति हमारे रिटेल बेनिफिट से पैसा कमाते हैं। लेकिन जो रियल बेनिफिट आपको मिलता है, Vivo V2204 रेज्ड हैंड, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है? आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? ओके, चलिए, शायद आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। राइट, हाँ। सो एक प्रोस्पेक्ट हमारे सिस्टम को ज्वाइन करता है दो माध्यम से, एक कंज्यूमर बन के जिससे हम रिटेल बेनिफिट कमाते हैं, या फिर वो ज्वाइन करता है 5,000 बीबी या 3,000 बीबी से। आज बहुत सारे लोग 5,000 बीबी या 3,000 बीबी का परचेस करके अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए इस बिजनेस के साथ जुड़ते हैं। जो इस बिजनेस को करने के लिए इच्छुक रहते हैं, उनको उनको प्रोडक्ट्स तो चाहिए अपने घर के इस्तेमाल के लिए, अपने लोगों का इस्तेमाल करने का, अपने फैमिली को इस्तेमाल करवाएंगे, पूरा परिवार इस्तेमाल करेगा। वो तो प्रोडक्ट लेंगे ही, लेकिन उसके साथ वो थोड़ा और प्रोडक्ट भी लेते हैं,
ताकि अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाए। तो ज्यादातर हम देखते हैं कि हमारे सिस्टम में 5,000 बीबी, 5,000 बीबी या 3,000 बीबी से लोग ज्वाइन करते हैं और अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, राइट? अपने बिजनेस को वो स्टार्ट करते हैं। तो प्रोस्पेक्ट यूजुअली हमारे फर्स्ट परचेज, जो पहली खरीदारी करते हैं, उससे वो लोग कई सारे हमारे ऑफर्स के माध्यम से मुनाफा भी पाते हैं। आपने देखा होगा हमारे फर्स्ट परचेज ऑफर में कंपनी मुनाफा भी देता है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स आपको कूपन में देता है जब आप 5,000 बीबी या 3,000 बीबी का खरीदारी करते हैं। तो उससे लोगों को लाभ मिलता है। प्लस बिजनेस वॉल्यूम जो आपके बैंक, जो आपके खाते में इकट्ठा होता है, जो डियर लाइफ के अकाउंट्स में, डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल में आपका जाके अकाउंट में होता है, उससे आपको टीम बिल्डिंग बोनस, उससे आपको स्टार बोनस, ब्रांड एम्बेसडर, आप जैसे जैसे रैंक अचीव करते जाते रहते हैं, वैसे वैसे आपको बिजनेस आता रहता है। तो फर्स्ट परचेज मतलब नए लोगों का सिस्टम पे आना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स। आपको निरंतर नए लोगों को अपने टीम पे लाते रहना पड़ेगा। जो व्यक्ति एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं नए व्यक्ति को अपने टीम में कैसे शामिल करूं, कैसे अपने टाइम को कंपाउंड करूं। आज अगर मेरे पास 10 लोग हैं जो अपना 2-2 घंटा दे रहे हैं इस बिजनेस को करने के लिए, तो नेक्स्ट क्लोजिंग में ये 10-20 कैसे हो वो उसके बारे में सोचते हैं और एफर्ट्स डालते हैं लीड को क्रिएट करने के लिए, उन लोगों को समझाने के लिए, प्लान शो करके, फॉलो अप करके, उन लोगों की क्लोजिंग करके, उन लोगों को नए हमारे सिस्टम में जोड़ने के लिए 5,000 या 3,000 बीबी के साथ, ताकि वो व्यक्ति भी अपना समय दें और आपकी टीम बढ़ते जाए। जो बीवी हम अर्न करते हैं उससे बायर, डिस्ट्रीब्यूटर बन के जब ज्वाइन करता है, तो ना कि सिर्फ सेव करता है, बल्कि वो अर्न भी करता है, वो पैसा कमाना भी शुरू कर देता है। और जैसे जैसे हम लोगों को बताना शुरू करते हैं, वो भी फर्दर दूसरे लोगों को बताना शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट परचेज मतलब नए लोग हमारे सिस्टम में ज्वाइन करना शुरू करते हैं और हमारा बिजनेस बढ़ने लगता है। इस बिजनेस को अगर आपको समझना है तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप मान लीजिए कि आपने एक एरोप्लेन खरीद लिया, एक प्राइवेट जेट खरीद लिया 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके, राइट? और आपने एक पायलट को भी खरीद लिया, आपने एक पायलट की भी इंटरव्यू लेके आपने हायर कर दिया उसको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि आप जहां पर अपने एरोप्लेन को रखे हैं, आपने आपके घर में कोई लॉन्च पैड है ही नहीं, जहां से एयर स्ट्रिप है ही नहीं जहां पर एरोप्लेन चल के उड़ पाए। अब पायलट है, एरोप्लेन है, फिर भी क्या आप कभी भी अपने एरोप्लेन को उड़ा पाएंगे? जी नहीं, आप कभी नहीं उड़ा पाएंगे, बिकॉज आपके पास वो एयर स्ट्रिप है ही नहीं। आपने वो हवाई पट्टी बनाई ही नहीं जिससे वो चल के उड़ पाए। तो पायलट आ गया, प्लेन आ गया, लेकिन आपका प्लेन कभी उड़ेगा नहीं। दूसरा, आपने हवाई पट्टी भी बना दी, आपने पायलट भी ले आया, आपने प्लेन भी ले आया आप, लेकिन आप अपने पायलट को कभी ट्रेन ही नहीं किए कि ये एरोप्लेन को कैसे उड़ाना है। तो क्या वो इस एरोप्लेन को उड़ा पाएगा? जी नहीं, तब भी वो नहीं उड़ा पाएगा। तो आपको इस बात को समझना है कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ प्लान शो करके 5,000 बीबी या 3,000 बीबी से ज्वाइनिंग करके उसको सिस्टम पे ले आना आपके टीम की शुरुआत को नहीं कर देगा या फिर वो बिजनेस करने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा। जब वो पहला ज्वाइन करता है आपको कुछ बेसिक नॉलेज देने पड़ेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो वो इजीली लोगों को बता पाए, इजीली लोगों को समझा पाए, जिससे उसका रिटेल प्रॉफिट एटलीस्ट होना शुरू हो जाए। आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा कंपनी के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, ये बिजनेस है क्या, कैसे लोग कमा रहे हैं और कैसे वो समझा सकते हैं दूसरे लोगों को कि ये बिजनेस आप भी कीजिए, आप भी पैसा कमा सकते हैं। जब तक वो इन चीजों को नहीं जानेंगे, उनका एरोप्लेन, उनका बिजनेस का एरोप्लेन कभी टेक ऑफ ही नहीं लेगा। वो ज्वाइन तो कर लिए, वो प्रोडक्ट तो खरीद लिए, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि इस बिजनेस को करें कैसे, कैसे इसकी शुरुआत हो। अगर आप उनको नहीं सिखाएंगे कि लिस्ट बिल्डिंग कैसे किया जाता है, लिस्ट निरंतर कैसे बढ़ाया जाता है, इनविटेशन कैसे किया जाता है, प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, उसकी फॉलोअप और क्लोजिंग कैसी होगी और सेल कैसे उठाएंगे, अगर ये सब स्टेप्स आप उनको कभी सिखाओगे ही नहीं, तो मान के चल लीजिए आपने 50 करोड़ का एरोप्लेन तो को तो खरीद लिया है, लेकिन वो सड़ रहा है आपके गैरेज में।
अब ऐसे 50 एरोप्लेन भी आप खरीद लीजिए, क्या उसका कोई लाभ होगा जब तक वो एरोप्लेन चलेगा नहीं, उड़ेगा नहीं? डेफिनेटली नॉट। और एग्जैक्टली बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स लोगों की जिंदगी में यही प्रॉब्लम होता है। वो लोगों की ज्वाइनिंग तो करवा देते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग करवा के उसको भूल जाते हैं। सोचते हैं ऑटोमेटिकली बिजनेस अपने आप चलने लगेगा, लेकिन बिजनेस अपने आप नहीं चलता है, बिजनेस को चलाना पड़ता है। बिजनेस अपने आप नहीं चलता है, बिजनेस को चलाना पड़ता है। ये बात को हमको समझना पड़ेगा। इसीलिए जैसे भी कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है, आपका इमीडिएट काम यह है कि आप उसको ट्रेन करना शुरू कर दो। आप उसको डीडब्ल्यूटी डीएसटी दीजिए, आप उसको प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, कि एटलीस्ट वो लोगों को बताना शुरू करे, कॉन्फिडेंट फील करे इस बिजनेस के बारे में, कि हाँ यार ये तो बहुत सरल बिजनेस है, इसको तो कोई भी कर सकता है और करने में बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि ये तो बहुत ही इजी बिजनेस है। मैं तो सोचता था बिजनेस करना बहुत टफ है, लेकिन इस डियर लाइफ ने तो मेरी परिभाषा ही बदल दी। जब उसको ये बिजनेस आसान लगने लगेगा, तब वो बहुत सारे लोगों को बताना शुरू करेगा, उसको मजा आने लगेगा, और जब एक बार मजा मिलने लग गया, बिजनेस अपने आप टेक ऑफ करने लगता है फ्रेंड्स। हम अपनी बिजनेस में एक बहुत बड़ी गलती तब करते हैं, जब हम व्यक्तियों को ज्वाइन करा के उनको छोड़ देते हैं और सोचते हैं बिजनेस अपने आप शुरू करना शुरू हो जाएगा। जी नहीं, हमको हर कदम में बीइंग अ सीनियर, बीइंग अ लीडर, उनका हाथ पकड़ना पड़ेगा। देखिए, वो जो भी बिजनेस वॉल्यूम आपके टीम से आ रहा है, वो सब कुछ आपको फायदा मिलने वाला है ना। अल्टीमेटली टाइम आपका कंपाउंड हो रहा है, बिजनेस आपका कंपाउंड हो रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका हाथ पकड़ के उनको ट्रेन करना पड़ेगा। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आपको डुप्लीकेशन करना ही पड़ेगा, आपको सिखाना ही पड़ेगा। और जो व्यक्ति आज हमारे सिस्टम पे इतनी काबिलियत रखता है कि अपने टीम को ट्रेन कर सकता है, मान के चलिए उसका बिजनेस कुछ ही पलों में, कुछ ही महीनों में उस पायदान तक पहुंच जाएगा जो उसको पीछे मुड़ के कभी जिंदगी में देखना नहीं पड़ेगा। लाखों की इनकम तय है, फाइनेंशियल फ्रीडम तय है। आपको बस निरंतर ये चीज करते रहना है और नए लोगों को आपके सिस्टम पे जोड़ते रहना है। तो सबसे पहला, अगर आप अपना बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, तो नए लोगों को हमेशा अपने टीम्स के साथ जोड़ते रहिए। पूरा दिन भर आप अपना दिमाग में यही लाइए कि मैं नए व्यक्तियों को अपने टीम पे कैसे लेके आऊं, काबिल व्यक्तियों को अपने टीम पे कैसे लेके आऊं, मुझसे बेहतर लोगों को अपने टीम पे कैसे लेके आऊं, और उनसे खरीदारी कैसे कराऊं, और उनको कैसे सिखाऊं कि वो भी दूसरे लोगों को खरीदारी करने में मदद कर सकें। तो फर्स्ट परचेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस का। दूसरा जो आपके बिजनेस को बिल्ड करता है वो है रीपरचेस। अब रीपरचेस क्या है, ये भी हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। जो व्यक्ति आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटर बन के ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वो एक बार खरीद के बैठ जा रहे हैं, दोबारा कभी नहीं खरीद रहे? क्या इससे मेरा बिजनेस बढ़ेगा? नए व्यक्ति आ तो रहे हैं, नए व्यक्ति आ तो रहे हैं, लेकिन जब तक वो व्यक्ति बार बार नहीं खरीदेंगे, मेरा बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो मुझे ये भी समझना है कि ना कि सिर्फ मेरी फोकस दूसरे मतलब नए व्यक्ति लोगों को अपने सिस्टम पे लाना है, नए टीम बिल्ड करना है, सिर्फ ये फोकस नहीं, बल्कि जो मेरे साथ ऑलरेडी हैं, उनसे मैं बार बार खरीदारी कैसे कराऊं। क्या ऐसा चीज है, मुझे क्या करना पड़ेगा जिससे वो मेरे बिजनेस में मेरे प्रोडक्ट्स को बार बार खरीदे और वो दूसरे लोगों को बताएं। ये रीपरचेज आपके टीम के, आपके बिजनेस को बिल्ड करने का एक दूसरा और सबसे अहम हिस्सा है। A distributor understands the powers of saving and earning from dear life and continues buying. जब एक डिस्ट्रीब्यूटर समझ जाता है कि सेविंग्स का पावर क्या है, अर्निंग का पावर क्या है, डियर लाइफ से प्रोडक्ट खरीदने का, अगर वो ये समझ जाए कि डियर लाइफ से खरीदना, बार बार खरीदने से मैं कितना पैसा बचा सकता हूं और मैं कितना पैसा कमा सकता हूं जो मुझे दूसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता, तो वो रिपर्चेस करना शुरू कर देता है। और एक बार नहीं, वो बार बार रिपर्चेस करेगा। तो कल के दिन में नए लोगों की तादाद भी बढ़ते जा रही है और जो पुराने हैं उनसे भी आपको बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। तो आप सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए, 100 लोगों की टीम पे ही आप कितना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। सो फर्स्ट परचेज एंड रीपरचेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट परचेज के बारे में मैंने आपको बता दिया, रीपरचेज के बारे में मैं आपको आज थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। आप डेफिनेटली अपना पूरा फोकस फर्स्ट परचेज के ऊपर दे रहे होंगे और देना भी चाहिए, क्योंकि वही हमारे कंपनी, हमारे बिजनेस का बेस है।
लेकिन रीपर्चेस को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीपर्चेस आपके बिजनेस को बिल्ड करने में बहुत ही बड़ा योगदान देता है। और ये रीपर्चेस से मुझे फायदा क्या मिलता है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते कि समझते हैं कि रीपर्चेस से मुझे फायदा क्या मिलता है। रिपीट कस्टमर्स स्पेंड मोर मनी। याद रखिए, एक रिसर्च से पता चला है, रिसर्च shows दैट ओवर टाइम रिटर्न बाइंग टेंड्स टू स्पेंड अबाउट 300% मोर देन वन टाइम बायर। जो पहली बार खरीदारी करते हैं और एक बार खरीदारी करते हैं, रिसर्च बोलता है कि समय के साथ जो बार बार खरीदारी करते हैं, वो नॉर्मल व्यक्ति, मतलब पहली खरीदारी करने के व्यक्तियों से अगर कंपेयर किया जाए, तो वो उनसे 300 गुना ज्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस बेस्ड रिसर्च कह रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको कोई ऐसा थ्योरी पेश नहीं कर रहा हूं जो आपको लग रहा होगा कि हाँ सर कुछ भी बोलते रहे। नहीं, मैं ये साबित किया हुआ रिसर्च से, जो अमेरिका का वन ऑफ द एस्टैब्लिश्ड एंड बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है, मैं उससे आपको बता रहा हूं। रिसर्च ने कहा है कि समय के साथ जो बार बार खरीदारी करते हैं, वो 300 गुना ज्यादा पैसा स्पेंड करते हैं नॉर्मली जो एक बार खरीदारी करता है। मतलब सोच के देखिए, जो बार बार खरीदारी कर रहा है वो कितना पैसा स्पेंड कर सकता है और कितने प्रोडक्ट्स खरीद सकता है आपसे। Return customers would also likely trust your recommendation enough to buy your more expensive products or service। जो व्यक्ति रिटर्न कर रहा है, जो व्यक्ति रिपर्चेस करेगा, वो आपके रिकमेंडेशन को, मतलब आप जो भी उसको रिकमेंड कर रहे हो, जो भी आप उसको बता रहे हो, वो आप पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है और एक्सपेंसिव सर्विसेज और चीजों पे ज्यादा स्पेंड करता है। मान के चलिए कि आज उसने एक मसाला खरीदा, उसने 2-3 साबुन खरीदा है, जिसका शायद इन्वेस्टमेंट 200-300 हुआ होगा। लेकिन आप अगर उसके साथ कंप्लीट टच में हैं, उसको ऑफर्स के बारे में बता रहे हैं, उसको सर्विस दे रहे हैं, उसको स्पेशल फील करवा रहे हैं, तो जब वो रिटर्न करने के लिए आएगा, जब वो नेक्स्ट बार 2-3 बार मंगाएगा, उसके बाद सपोज सोचिए कल के दिन उसको हेल्थ प्रॉब्लम होता है, वो आपसे पूछेगा कि मुझे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, मुझे क्या लेना चाहिए। तब आप जो भी रिकमेंड करेंगे और उसकी प्राइस जो भी होगी, वो आप पे विश्वास करके आपसे लेगा। ये सर्वे कहता है, ये रिसर्च कहता है। तो उनका भरोसा, जो रिपर्चेजर रिपीट कस्टमर होते हैं, उनका भरोसा फर्स्ट टाइम कस्टमर से कई गुना ज्यादा होता है। इसीलिए आप उनको वॉल्यूम में भी बेच पाएंगे, आप उनको ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें बेच पाएंगे, और रिपीट कस्टमर हमेशा आपको ज्यादा रिटर्न्स देगा। इसीलिए रीपर्चेस कस्टमर्स पे फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। आपके टीम पे निरंतर ऐसे लोग होने चाहिए जो रीपर्चेस करते जाएं। लेकिन कैसे बनाएंगे आप रीपर्चेजर्स, रिपीट कस्टमर्स कैसे आएंगे आपकी टीम में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले इसको फायदे जान लेते हैं। दूसरा फायदा, इट्स इजियर टू सेल रिपीट कस्टमर। एक रीपर्चेस जो करता है, ऐसा यूजर, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसा कस्टमर जो आपसे रिपीट बाइंग कर रहा है, वापस और एक बार खरीद रहा है, डायबिटीज के लिए ले रहा था डाइबोवेल रस, तुलसी और उसके साथ आंवला, अगर वो ये 3 प्रोडक्ट्स ले रहा था, अब वो रिपीट फिर से नेक्स्ट महीने के लिए मंगाता है, तो याद रखिए, उनको सेल करना एक नए कस्टमर्स के कंपैरिजन पे बहुत ही इजी होता है। पहला तो एक रिपीट कस्टमर इज ए नोन एंटिटी, एक नोन व्यक्ति है वो, आपकी ऑलरेडी उससे जान पहचान हो चुकी है, आपके साथ उसका कम्युनिकेशन हो चुका है, आपके साथ उसकी बातचीत हो चुकी है, आपके साथ उसका एक रैपो एस्टेब्लिश हो चुका है। तो आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा जितना एक नए व्यक्ति के साथ आपको करना पड़ता है। आप ऑलरेडी एक आइडिया रखते हैं, यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट दे लाइक अबाउट योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आप ऑलरेडी जानते हैं कि उसको आपके प्रोडक्ट में और आपके सर्विस में क्या पसंद है, तो आपको ऑलरेडी आइडिया है। तो आपको वक्त, कीमत, हर चीज कम लगेगा एक रिपीट कस्टमर को अटेंड करने में, जिससे आप ही का फायदा है। आपको बहुत बहुत वक्त जाया करना नहीं पड़ेगा, बल्कि बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं इस चीज को। सो फ्रेंड्स, रिपीट कस्टमर्स पे आपको टाइम स्पेंड जरूर करना चाहिए। रीपर्चेज बायर कॉस्ट यू लेस।
जो रिपर्चेस बायर होते हैं वो आपको, मतलब आपके लिए ज्यादा फायदा है। इट कॉस्ट 5 times more टू एक्वायर a न्यू कस्टमर देन इट डज टू कीप अ करंट बायर। जो नए कस्टमर हैं उनको अपने सिस्टम पे लाने के लिए 5 गुना ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है जो ऑलरेडी मेरे कस्टमर हैं या फिर ऑलरेडी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ऑलरेडी मेरा साइन अप कर चुके हैं, ऑलरेडी मेरा एक बार प्रोडक्ट खरीद चुके हैं। उनके मुकाबले नए लोगों पे ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है, 5 times more। कैसे? उनके पास पेट्रोल खर्चा करके आप फॉलोअप के लिए जाइए, उनको फॉलोअप करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, फोन करना पड़ेगा, फोन का कॉस्ट है, समय का कॉस्ट है, कई बार खिलाना पिलाना भी पड़ता है। तो रिपीट कस्टमर क्या, ये सब करना नहीं पड़ेगा, आपको बस उनके साथ टच में रहना है। ब्रिंगिंग दैट न्यू कस्टमर्स टू द स्पेंडिंग लेवल ऑफ योर करंट इज 16 टाइम्स मोर। रिसर्च कहता है कि नए व्यक्ति को अपने स्पेंडिंग लेवल पे जितना आप चाहते हैं 3000 5000 बीवी वो कंटिन्यूअसली हर क्लोजिंग में स्पेंड करे, उस लेवल तक लाने के लिए आपको 16 गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या मेहनत करना पड़ेगा इसीलिए क्या मुझे फ्रेश परचेज नहीं लाना चाहिए, मुझे नए व्यक्ति लोगों को नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी ये गलती गलती से मत सोचिएगा। नए व्यक्ति को तो लाना है लेकिन रिपीट कस्टमर उसके साथ ज्यादा ऐड करना, मैं ये कह रहा हूं। नए कस्टमर तो आपका बेस है, आपको करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ जितना ज्यादा आप रीपर्चेस भी बिल्ड करते जाएंगे, आपका रीपर्चेस से भी होता जाएगा। जो ऑलरेडी आपके डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं वो प्रोडक्ट खरीदते जाएंगे, तो याद रखिए उससे आपका बिजनेस इजी होता जाएगा। रिपीट कस्टमर्स कैन प्रमोट योर बिजनेस एंड ब्रिंग मोर फ्रेश बिजनेस। जो आपके रिपीट कस्टमर हैं वो आपके बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं और नए बिजनेस को जनरेट कर सकते हैं। लॉयल कस्टमर्स मेक ग्रेट ब्रांड एम्बेसडर। जो आपके लॉयल कस्टमर हैं, जो आरसी ऑफर पर ले रहे हैं, जो रिपर्चेस कर रहे हैं, वो आपके ग्रेट ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। ब्रांड एम्बेसडर्स मतलब मैं रैंक की बात नहीं कर रहा हूं, वो आपके ऐसे चेहरे हैं जो आपकी मार्केटिंग कॉस्ट को कम कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि वही प्रचार करेंगे, वही लोगों को रेफर करेंगे, वही लोगों को बताएंगे प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में, क्योंकि वो खुश हैं। तो आपकी मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। जो आपको मार्केटिंग करने के लिए पैसा खर्चा करना चाहिए था वो तो करेंगे ही, लेकिन वो कॉस्ट आपको इफेक्टिव बन जाएगा क्योंकि वो आपके साथ जुड़ जा रहे हैं करने के लिए। दे ऑल्सो रेफर्स 50% मोर पीपल देन डू वन टाइम बायर। जो वन टाइम बायर है, जो एक ही बार खरीदा है, उसके मुकाबले 50% ज्यादा ऐसे लोग दूसरे लोगों को बोलते हैं जो लोग हर बार मतलब बार बार खरीदारी करते हैं। जो एक बार खरीद के बैठ गया उसके मुकाबले वन टाइम बायर के मुकाबले जो बार बार खरीद रहा है वो उनसे 50% ज्यादा दूसरे लोगों को इस बिजनेस के बारे में और आपके आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बताएगा। सो हर महीने में अगर आप देखें तो आपको फायदा ही फायदा है अगर आप ऐसे अपने टीम पे बना सकते हैं लोगों को जो बार बार आपसे खरीदारी करेंगे। कस्टमर रिटेंशन कैन हेल्प बिल्ड अ सॉलिड बिजनेस। आप अगर कस्टमर को छोड़ नहीं रहे, जो व्यक्ति आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे, प्रोडक्ट को खरीदते रहेंगे निरंतर, कंटिन्यूअसली, वो आपका एक सॉलिड बिजनेस करने में मदद कर सकते हैं। बाय इंक्रीजिंग कस्टमर रिटेंशन बाय 5%। रिटेंशन, कस्टमर रिटेंशन का मतलब क्या है? जितने भी व्यक्ति आपके क्लोजिंग में ज्वाइन कर रहे हैं, अगर वो नेक्स्ट क्लोजिंग में फिर से खरीद रहे हैं, मतलब होता है ये कस्टमर रिटेंशन। अब मान के चलिए 100 व्यक्ति पहले क्लोजिंग में ज्वाइन करते हैं, जिनसे 50% व्यक्ति नेक्स्ट क्लोजिंग में खरीदेंगे, उनमें से और 50% व्यक्ति नेक्स्ट महीने में खरीदेंगे। ये नंबर जितना बढ़ता जाएगा ना, उतना ही आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। तो अगर आप अपना कस्टमर रिटेंशन हर क्लोजिंग में, मतलब रिपर्चेजर की तादाद को अगर 5% भी आप अगर बढ़ाते हैं, ओनली 5%, हर क्लोजिंग में रिपर्चेज भी आपका 5-5% बढ़ते जा रहा है और 5% आपका कंट्रीब्यूशन लोगों का भी बढ़ते जा रहा है। तो कंपनी की एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब आपका टर्नओवर 75% इंक्रीज हो सकता है। इमेजिन करके देखिए कितना बड़ा इंपैक्ट है। ओके, तो ये आपके खर्चों को कम करवाता है, आपकी प्रॉफिट को ज्यादा बढ़ाता है। इसीलिए रिपीट कस्टमर, कस्टमर रिटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस।
Strong repurchase in team ensures and never and sorry, strong repurchase in team ensures a ever developing business. अगर आपके टीम पे बार बार रिपर्चेज हो रहा है, लोग खरीद रहे हैं, चाहे वो आरसीओ ऑफर से हो, या फिर अपने चॉइस के प्रोडक्ट के हिसाब से जो भी वो खरीद रहे हैं, अगर वो रिपर्चेस कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो याद रखिए ये आपके बिजनेस को एवर डेवलपिंग बिजनेस बना देगा, मतलब हमेशा डेवलप होता हुआ बिजनेस बना देगा। सेल्स डज नॉट हैपन ऑटोमेटिकली, सेल्स कभी ऑटोमेटिक नहीं होता है, बट वंस रेगुलर रिपर्चेजर इज एस्टैब्लिश्ड इट एंश्योर्स इंक्रीज इन फर्स्ट परचेज। अगर रिपीट कस्टमर आपके बन गए, याद रखिए आपके फर्स्ट परचेज भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि वही व्यक्ति बहुत सारे लोगों को बताएंगे और इस सिस्टम पे लेके आएंगे। तो आपको करना क्या है रीपर्चेज को एस्टैब्लिश करने के लिए? आपके टीम पे रीपर्चेज बढ़े, लोग बार बार खरीदते जाएं। ऐसा नहीं कि एक बार खरीद के बैठ गए, नहीं, बार बार खरीदे। इससे मुझे क्या करना पड़ेगा और इनके नंबर्स को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति मुझे कैसे मिलेंगे, मुझे कौन कौन से स्टेप करने पड़ेंगे? वो है कॉल योर कस्टमर्स ऑन रेगुलर बेसिस। हर एक व्यक्ति को रेगुलर बेसिस पे कॉल कीजिए। डोंट ड्रॉप कस्टमर आफ्टर सेल्स। सेल्स करने के बाद भूल मत जाइए, उनसे रेगुलर टच में रहिए। आपका कंज्यूमर, आपका यूजर, आपका कस्टमर, आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपका भगवान है, इतना मान के चलिए। हमारे सिस्टम में हम कहते हैं कि सीनियर्स हमारे भगवान होते हैं, क्योंकि सीनियर कदम कदम पे हमारा साथ देते हैं, हमको ट्रेन करते हैं, हमको सिखाते हैं, हमको सब कुछ करते हैं। बात सही है। याद रखिए इस सिस्टम पे दोनों ही आपके भगवान है। एक वो व्यक्ति जो आपको हर कदम पे साथ दे रहा है, आपको सिखा रहा है, आपका सीनियर। दूसरा, आपके नीचे जितने भी व्यक्ति हैं, ये सब आपके भगवान। और इन लोगों को कभी भी आपको टच छोड़ना नहीं है। डोंट ड्रॉप कस्टमर्स आफ्टर सेल्स। एक बार खरीदारी कर दिया, चलो ठीक है, एक बार तो खरीदारी कर लिया, अब तो उसको पसंद आएगा तो खरीदता ही रहेगा, नहीं। आपको रिलेशन मेंटेन करना है, आपको रेगुलर बेसिस पे कॉल करते रहना है। पूछिए उनसे कैसा महसूस हो रहा है प्रोडक्ट यूज करके, उन्होंने शुरू किया कि नहीं किया, हालचाल पूछने के लिए कीजिए, उनका ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए पूछिए। उनके फैमिली में लोग कैसे हैं, वो कैसे हैं, कब मिल रहे हैं नेक्स्ट टाइम, वो पूछने के लिए कीजिए। जितना ज्यादा आप रिलेशन बिल्ड करेंगे उनसे, याद रखिए आपके चांसेस उतना ज्यादा बढ़ते जाएंगे, आपका बिजनेस उतना जल्दी बिल्ड होता जाएगा। अ हैप्पी कंज्यूमर हु हैज अ कंटिन्यूड रिलेशन विथ यू एंड कंपनी इज लाइकली टू बाय अगेन। ज्यादा परसेंटेज चांस बढ़ जाता है तब जब एक हैप्पी कस्टमर, पहली बार उसने इस्तेमाल किया, उसको अच्छा लग रहा है, उसको रिजल्ट्स मिल रहा है, वो खुश है, और अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में है और कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, उसको पता चल रहा है कि कंपनी के नए ऑफर्स आ रहे हैं, कंपनी का इवेंट होने वाला है सर वहां पे, सर कंपनी का ये आज एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, सर कंपनी का एक बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन आने वाला है, जूम पे एक ट्रेनिंग है सर, सैटरडे को प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है, अवेयरनेस सेशन देने वाले हैं सर, आप जुड़ जाइए। अगर आप उनको निरंतर अपने साथ जुड़े हुए हैं, कंपनी के थॉट प्रोसेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो याद रखिए आपका रीपर्चेज होने का चांसेस 100% बढ़ जाता है। इसीलिए अपने रेगुलर कस्टमर्स लोगों को कभी भी मत छोड़िए। आपको एक बार सेल करके उनको छोड़ना नहीं है, बल्कि कंटिन्यूअस रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना है। चाहे वो खरीदें या ना खरीदें, रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना है, बिकॉज आप कभी नहीं जानते कि वो आपसे कब दोबारा खरीदना शुरू कर दें और आपका रेगुलर कस्टमर बन जाए। सो इसीलिए सबसे पहला जो सीख है वो ये है कि आप उनको कंपनी के साथ और अपने साथ जुड़े हुए हैं। प्रोवाइड एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस दीजिए। आप कहीं पर भी, आप सोच के देखिए, किसी दुकान में आप जाते हैं, आप कौन सी दुकान में बार बार जाना पसंद करते हैं? आप अपना राशन का सामान किसी ना किसी किराने दुकान से तो खरीदते ही होंगे, अपने एरिया के 100% खरीदते होंगे। मैं जिस बात को बात कर रहा हूं, आप अगर इस बात से सहमत होंगे तो यस लिख के जरूर चैट बॉक्स पे दीजिएगा, है ना? आप मेरे साथ हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं? यस, ग्रेट, ओके। तो आप अपने एरिया में किसी ना किसी किराने दुकान से सामान खरीदते होंगे,
और वहां पर बार बार जाते होंगे खरीदने के लिए, राइट? आपने कभी अनुमान लगाया है कि ऐसा कौन सा चीज है वो जो आपको बार बार एक ही किराने दुकान पे आपको खींच के ले जाता है? अब आपके एरिया में बहुत सारे किराना दुकान है, बहुत सारे दुकान होंगे, लेकिन आप जाते ज्यादातर एक ही दुकान पे। अगर आप महीने में गिन लें कि मैं कितने बार राशन का सामान खरीदते खरीदते आया हूं आज तक 5 सालों में, तो आप गिन लेंगे तो एक ऐसा दुकान आपको मिलेगा जो 70% से ज्यादा होगा जहां से आपने खरीदारी की होगी। कभी सोचा कि कहां पर ऐसा करते हैं? आप उस जगह पे इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर आपको इंपॉर्टेंस मिलता है, आपको सर्विस मिलता है, आपको डिस्काउंट शायद ज्यादा मिलता होगा, कुछ तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है जिसकी वजह से आप वहां पर बार बार जाते हैं। हो सकता है कि आपको डिस्काउंट ना दे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा सर्विस देता होगा। कोई प्रोडक्ट अगर खत्म हो गया, आप उसको बोलते हो तो वो फट से दूसरी दिन मंगा के रख लेता है। वो आपकी बातों को समझता है, आपकी नीड्स को समझता है, आप जो चाहते हैं वहां पर जल्दी मिल जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं बिजनेस में, लेकिन वो बिजनेसमैन जानता है, और वो क्या है? वो आपके साथ रिलेशन बिल्ड करके रखता है। चाहे जितनी भी भीड़ हो, जब आप उस दुकान में पहुंच जाते हैं तो वो आपको देख के बोलता है, अरे नंदा जी कैसे हैं, बड़े दिनों बाद, बताइए क्या सेवा करूं आपकी, क्या दूं आपको। जब वो आपसे ये रिलेशन बना देता है ना, जब आपको वो इंपॉर्टेंस देता है, एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस देता है, तब आप उसको जिंदगी भर के लिए जुड़ जाते हैं। मानो कि 4 प्रोडक्ट्स खरीदा, 2 प्रोडक्ट उसके पास नहीं है, तो वो बोलता है सर आप टेंशन मत लीजिए, कल मैं मंगा दूंगा, आप आके ले लेना। वो आपको एश्योरिटी देता है, आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा, आप जाइए। वो आपको होम डिलीवरी कर देता है। तो तब वहां से हमारा उसके साथ एक ऐसा रिश्ता जुड़ जाता है जो पॉजिटिव बना देता है। तो आपको भी अपने कंज्यूमर्स को एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस देना पड़ेगा। मेक श्योर योर कस्टमर्स हैव अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस थ्रू आउट देयर जर्नी। जितने दिन तक भी वो जुड़े हैं आपके साथ, वो उनका जर्नी पॉजिटिव होना चाहिए, वो खुश होने चाहिए। फ्रॉम ब्राउजिंग योर सिलेक्शंस टू रिसीविंग देयर परचेज। जब वो प्रोडक्ट की चुनाव कर रहे हैं, आपके साथ बैठे हुए हैं, पूछ रहे हैं आपसे, वहां से लेके प्रोडक्ट उसके घर पहुंचने तक, उसको हर एक एक्सपीरियंस पॉजिटिव होना चाहिए। जब वो आपसे बात कर रहा है तब उसको पॉजिटिव होना चाहिए, जब वो प्रोडक्ट का चुनाव कर रहा है तब उसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो कुछ भी कर रहा है, सेल्स सपोर्ट आप उसको दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसको एक्सेप्शनल जब मिलेगा कस्टमर सर्विस, तो वो आपके साथ जिंदगी भर जुड़ा हुआ रहेगा। और ना कि सिर्फ जुड़ेगा, बल्कि दूसरे लोगों को भी बताएगा भैया इनसे खरीदो, ये है सही व्यक्ति, आप निराश नहीं होंगे इनसे। तो आपको एक्सेप्शनल कंज्यूमर कस्टमर सर्विस देना पड़ेगा। आप कभी किसी दुकान में जाते हैं, कभी कभी हम लोग जब कोई गारमेंट शॉप जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, कोई ज्वेलरी शॉप जाते हैं, आपने देखा होगा कई बार जब पहुंचते हो आप लोग, पहले आपको पानी ऑफर करते हैं, पूछते हैं कि चाय पानी पियेंगे। आपने खरीदारी डिसाइड नहीं किया है, आप खरीदोगे नहीं खरीदोगे वो बात का बात है, लेकिन पहले से ही वो आपको पानी ऑफर कर देते हैं। गर्मी से आप बाहर से आए हैं, आप जब पानी एक गिलास पीते हैं, ठंडी एसी में बैठते हैं, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग पहले तो कन्विंस हो जाता है कि इनकी सर्विस अच्छी है, ये लोगों को पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सो इसीलिए प्रोवाइड एक्सेप्शनल सर्विस फ्रेंड्स। हंस हंस के, मुस्कुरा के, ऐसा ट्रीट कीजिए जैसे आपके घर भगवान पधारे हैं। जब आप भगवान को इंपॉर्टेंस दोगे तभी तो भगवान आपको इंपॉर्टेंस देगा। और जग जाहिर है कि बिजनेस में कस्टमर भगवान होता है। तो हमारे लिए, हमारे ऊपर नीचे जो भी हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारी टीम में हमारे कस्टमर्स, ये सब हमारे भगवान है। ये आज से गांठ बांध के रख लीजिए। और जैसे आप भगवान को ट्रीट करना चाहते हो वैसे ही इनको ट्रीट कीजिए। आप देखिए फिर आपका बिजनेस कैसे ये आपके साथ जुड़ते हैं, एक्सेप्शनल, राइट? और क्या करना है? पर्सनलाइजेशन बनाइए। पर्सनलाइजेशन मतलब उनके डेटा को यूज कीजिए, उनको पर्सनल बनाइए, उनको ऐसा एहसास होने दीजिए कि वो आपकी जिंदगी के एक अहम हिस्सा है, उनके साथ एक पर्सनल बॉन्डिंग आपके साथ बन रहा है। उनका बर्थडे कब है, उनका एनिवर्सरी कब है, उनके बच्चों का बर्थडे कब है, कम से कम उसी बहाने आप उनके साथ टच में आ सकते हैं।
एक बार प्रोडक्ट खरीद के भूल गए, लेकिन जब बर्थडे आपने पता है आपको, तो आप बर्थडे के दिन उनको विशेस भेजते हैं, उनको कॉल कर देते हैं, सर कैसे हैं, मैं तो आपको बर्थडे विश करने के लिए कॉल किया था सर। जब आप अपने तरफ से अप्रोच करते हैं ना, तब उनका माइंड बदलता है, उनका अटेंशन आपके तरफ जाता है। इसीलिए कस्टमर का डेटा, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपके कस्टमर्स के डेटा को हमेशा यूज कीजिए उनसे पर्सनलाइजेशन करने में। उनको पर्सनल फील करवाइए कि वो आपकी जिंदगी के एक अहम हिस्सा है। अपने कम्युनिकेशन में वो एहसास दिलवाइए। दिस शोज कस्टमर्स यू वैल्यू देयर इंडिविजुअलिटी एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। आप उनको एक्सक्लूसिव जब फील करवाते हैं, जब आप उनको अहमियत देते हैं, तो ये आपको स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करने में मदद करता है। अब आप सोच के देखिए, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों को कॉल करते हैं? क्या आप अपने कस्टमर्स लोगों को कॉल करते हैं उनके वेडिंग एनिवर्सरी में, उनके बर्थडे में? क्या आपको याद है कितने लोगों का पता है आपको? आप उसका लिस्ट बनाइए, मेंटेन कीजिए। री एंगेज विद कस्टमर्स हु हैवंट परचेज्ड अ व्हाइल। जो व्यक्ति एक बार खरीदारी करके बैठ गए हैं, जो नहीं खरीदे हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति जो साइन अप करके बैठ गए हैं, कुछ प्रोडक्ट खरीद के बैठ गए हैं, आप उनके साथ री एंगेज कीजिए। होगा शायद 1 साल पहले ज्वाइन करके बैठा है, आपने कभी नहीं सोचा। आज अपने डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल में जाइए, ढूंढिए उन लोगों को और उनको कॉल बैक कीजिए। पूछिए कैसे हैं, क्या हालचाल है उनका, क्या कर रहे हैं वो, और उसी बहाने उनसे री एस्टैब्लिशमेंट कीजिए, उनसे दोबारा रिलेशनशिप बिल्डअप कीजिए। सॉरी, उनसे दोबारा दोबारा रिलेशनशिप बिल्डअप कीजिए। तो अपने, देखिए हम चाहे जितना भी व्यस्त हों, माना कि हम लोग फील्ड में जाते होंगे, प्रोस्पेक्टिंग करते होंगे, लीड जनरेशन करते होंगे, प्लान शोज करते हैं, फॉलोअप करते हैं, लेकिन दिन में 1 घंटा हमको एक्सक्लूसिवली निकालना चाहिए जहां पर हम अपने एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर्स लोग से दोबारा से रिलेशनशिप बिल्डिंग कर पाए। जो व्यक्ति आपके एक बार ज्वाइन करके बैठ गए हैं, ये जरूरी नहीं कि अभी तक नहीं खरीदा तो वो आगे नहीं खरीदेगा। आप अगर उनसे रिलेशनशिप बिल्डिंग कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपसे खरीदेंगे। एटलीस्ट वो ना खरीदें तो भी चांसेस ये है कि वो आपको 5 व्यक्ति से मिला पाएगा। आपको लिस्ट की जरूरत है। ये नए लोगों की लिस्ट कहां से आएगी आपको? यही व्यक्तियों से आएगी जो आपके साथ ऑलरेडी सिस्टम पे ज्वाइन किए हुए हैं। यही आपसे दूसरे लोगों से मुलाकात करवा देंगे। मैंने कहा ना कि जो रीपरचेस करता है, उसका चांसेस ज्यादा है कि वो फ्रेश परचेस वालों को लेके आएगा। तो आप उनको छोड़िए मत, आप उनसे लिस्ट निकलवाने की कोशिश कीजिए। अगर वो बोलते हैं सर आपको डाइबोवेल लिए थे आप एक बार, डायबिटीज कैसा है, वो बोलता है कि मेरा डायबिटीज अभी कंट्रोल में है, तो आप बोले ओके बहुत ही बढ़िया सर। आप घर के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पर्सनल केयर ये प्रोडक्ट्स भी हैं, तो वो प्रोडक्ट्स आप कुछ लेंगे? वो बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल लूंगा। तो आप उसमें से उनको पूछ सकते हैं, सर आपके और फैमिली रिलेटिव्स में कोई ऐसे हैं जिनको डायबिटीज हुआ है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, जिनका मैं नंबर ले सकता हूँ, उनसे बात कर सकता हूँ, उनको मैं मदद कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपकी मदद की है। तो आप उनसे रिकमेंडेशंस पूछिए कि क्या वो आपकी मदद कर सकते हैं ऐसे लोगों को मिलवाने के लिए, जिन लोगों को आपकी और आपके प्रोडक्ट्स की जरूरत है। कई बार व्यक्ति अगर खुद भी ना करें तो वो दूसरे लोगों को बारे में रिकमेंड कर देते हैं, वो दूसरे लोगों के बारे में बता देते हैं, जिससे आपको लीड्स मिल जाएंगे, जिससे आपकी जान पहचान बढ़ जाएगी, आपका अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो जाएगा कि आप नए व्यक्ति को लोग सिस्टम पे लेके आ सकते हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति, चाहे वो आपसे खरीदारी किया हो एक बार के लिए, चाहे वो आपसे कभी खरीदारी ना किया हो, या फिर चाहे वो आपसे 2-3 बार खरीदारी किया हो, या फिर जो हमेशा खरीदारी करता है, कैसे भी प्रकार के व्यक्ति से आपका टच में रहना बहुत इंपॉर्टेंट, राइट? फॉलो अप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे रिपर्चेस को बहुत बड़ा कर सकता है। जो व्यक्ति, जो लीडर्स फॉलोअप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं, जिनको पता रहता है कि उनके कंज्यूमर्स का प्रोडक्ट कब खत्म होने वाला है, और उससे पहले ही वो उनसे फॉलोअप करना शुरू कर देते हैं कि सर आपने पिछले महीने प्रोडक्ट लिया था, 1 महीना होने को आ गया है, खत्म होने को आ गया है, मुझे पता है। तो आप कॉल करने से पहले मैं सोचा कि आपसे एक बार पूछ लूं कि आप रीबुक करना चाहेंगे क्या, आप रीऑर्डर करना चाहेंगे क्या?
मैं आपके घर तक पहुंचा दूं क्या? हमारा एक शानदार ऑफर आया है सर, जो आपने कल आपने जो नोनी पे लिया था, नोनी आप अभी 2 महीना यूज कर चुके हैं, आपको फायदा भी मिल रहा है। तो अभी एक शानदार ऑफर आया है सर, उसके बारे में बताने के लिए बोल फोन किया हूं कि 4 नोनी खरीदेंगे तो एक नोनी आपको कंपनी की तरफ से फ्री मिल रहा है, जो कि आपका 1200 रुपए का सेविंग्स हो जाएगा सर, और बिजनेस वॉल्यूम भी आपको मिल जाएगा। तो मैं ये इस ऑफर के बारे में बताने के लिए आपको फोन किया हूं। आप बताएं, आप अगर ऑर्डर देना चाहते हैं तो मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा, आपको आने की भी जरूरत नहीं है, फ्रेंचाइजी से बिलिंग मैं करवा दूंगा। तो उसका प्रोडक्ट खत्म होने से पहले ही जब आप उस पे फॉलो अप करेंगे, तो याद रखिए आपके चांसेस बहुत गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो आपको रीऑर्डर देगा ही देगा। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कोई चीज जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता, हम लोग उसकी ऑर्डर नहीं देते हैं। कई बार हम लोग भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो हमको बार बार बता रहा है, हमारे दिमाग में ला रहा है कि आपका प्रोडक्ट खत्म होने वाला है, डिसकंटिन्यू मत कीजिए, कंटिन्यूअस यूज कीजिए, रिजल्ट मिलेगा, तो फिर वो आपको ऑर्डर देना शुरू करता है। जिन लोगों के पास कार या बाइक होगा, उन लोगों को याद होगा, उन लोगों को वो लोग जानते होंगे, जैसे ही आपका 1 साल का सर्विसिंग होने को आता है, वो आपको कॉल बैक करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि सर सर्विसिंग करने का डेट आ गया है सर, आप ला रहे हैं गाड़ी, कब लाएंगे सर? आपका इंश्योरेंस जैसे ही खत्म होने को आता है, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने का डेट आता है, उससे पहले ही आपको इंश्योरेंस कंपनी फोन करके कंटिन्यूअसली बोलने लगता है, सर और 5 दिन है सर, प्रीमियम भर देंगे सर, पेमेंट कर देंगे, मैं लिंक भेजूं। जब आपका टीवी का रिचार्ज खत्म हो जाता है, रिचार्ज होने से पहले ही, खत्म होने से पहले ही 5 दिन 3 दिन पहले ही आपको वो कंटिन्यूअस कॉल करने लग जाते हैं, सर और 3 दिन बचा है सर, कॉल कर सर, रिचार्ज कर लीजिए नहीं तो आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अभी नया ऑफर है सर, 500 रुपए का रिचार्ज करें तो 200 रुपया आपको 50 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। फोन कॉल्स, जियो, एयरटेल, बड़ी बड़ी कंपनी जो आज लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस बना चुके हैं, वो भी आपको भूलते नहीं है, वो आपको कंटिन्यूअसली कॉल करते हैं, याद दिलाते हैं आपका खत्म होने से पहले ही, ताकि आपके दिमाग में ये रहे, कस्टमर भूल जाए, लेकिन जो सेलर है, जो बिजनेसमैन है, वो नहीं भूलता कभी। तो इसीलिए लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, उनको कंटिन्यूअस फॉलोअप करना बहुत जरूरी। शेयर वैल्यूएबल कंटेंट्स। आप जब अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों के साथ कनेक्टेड रहेंगे, उनको यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे, कंपनी की तरफ से कई सारे प्रोडक्ट्स के फ्लायर्स आते हैं, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स के ऊपर, इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, ट्रेनिंग्स के लिंक्स आते हैं आप लोगों को। जब आप उनके साथ ये वैल्यूएबल कंटेंट और इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, तो उसी बहाने वो आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे। और मेक श्योर फ्रेंड्स, जब आप उनको कोई चीज भेज रहे हैं, तो सिर्फ भेज के बैठ मत जाइए, एक कदम आगे बढ़ाइए, उनको कॉल कीजिए, उनको पूछिए कि सर मैंने आपको लिंक भेजा था, आपने वो लिंक देखा? वो बोलते नहीं सर मैं बहुत बिजी हूं, मैंने नहीं देखा है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिजी हुए होंगे, मुझे पता है। सर मुझे लगता है 8 बजे तक आप घर आ गए होंगे, तो आप रात को 8 बजे के बाद देख लेंगे एक बार, आपको देखने के बाद मैं कॉल बैक करूं? आप श्योर बनाइए, श्योर कीजिए कि वो देखें उस चीजों को और आपके साथ बात करें, क्योंकि जब आप उनसे टाइम लेते हैं ना कि सर आप देख लीजिए एक बार, फिर मैं बात करूंगा आपसे, तो उसको देखना पड़ता है, फिर वो ना चाहते हुए उस चीज को देखेगा, क्योंकि आपने उसको रिमाइंड किया है। और ये जो एम्बेरसमेंट होता है ना, अब आप उसको फोन करेंगे 8 बजे के बाद, आप उसको पूछेंगे सर आपने देखा वो ऑफर के बारे में? अब वो बोलेगा नहीं सर मैंने नहीं देखा, कितने बार आपको ना बोलेगा? शर्म तो उसको भी आएगी कि सामने वाला साला मेरे को 2 3 बार कॉल करके बोल रहा है देखने के लिए, और मैं उसको बस खाली बोले जा रहा हूं मैं देखूंगा देखूंगा देखूंगा, देख ही नहीं रहा हूं। तो वो डेफिनेटली उसको खोल के देखेगा ही। इसीलिए आप उनसे समय लीजिए। अगर वो बोलते हैं नहीं मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, मीटिंग मीटिंग बहुत है, नहीं मिल रहा है टाइम, थक के आ जाता हूँ, सो जाता हूँ, कोई बात नहीं सर, आप कल संडे है, कल कल के दिन तो आप फ्री होंगे, सर आप कल 10 बजे तक देख लेंगे इसको, एक बार लिंक देखिए सर, फिर आपका जो भी सवाल होगा आप लिख के रख लेना, मैं आपको कॉल बैक करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। तो कोई भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बस शेयर मत कीजिए
थोड़ा सा फॉलो अप कीजिए कि उन्होंने देखा या नहीं देखा, वो समझे या नहीं समझे। ऑफर्स के बारे में इतना कंपनी का ऑफर आता है, आप उसको जस्ट फॉरवर्ड कर देंगे, कोई मतलब नहीं बनेगा। आप उनसे फॉलो अप कीजिए। ऑफर प्रमोशंस, कंपनी के तरफ से इतने शानदार ऑफर्स आते हैं फ्रेंड्स, एक से एक ऑफर। अभी टैबलेट के ऑफर आए हैं, बाइक के ऑफर आए हैं, रामोजी फिल्म सिटी के ऑफर आए हैं, हमारा रिटेल रिटेल के बहुत सारे बम्पर ऑफर्स आते रहते हैं, रीपर्चेज ऑफर, रिटेल कंसिस्टेंसी ऑफर। ये सब ऑफर्स के बारे में प्रमोट कीजिए, उनको बताइए। प्रमोशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ नए लोगों को बताना जो हमारे सिस्टम के साथ नहीं जुड़े हैं। प्रमोशन का मतलब ये भी होता है कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी इंफॉर्मेशन पहुंचाना। तो क्या आप अपने एग्जिस्टिंग लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं? आपको समय निकालना पड़ेगा उनको बताने के लिए, उनको पर्सनलाइज रिकमेंडेशन देना पड़ेगा। एक्सक्लूसिवली उनको फोन करके बताइए, उनकी पास्ट खरीदारी को समझिए कि वो क्या क्या चीजों को खरीदे हैं, और उनके पास्ट खरीदारी को समझते हुए आप उनको रिकमेंडेशन दे सकते हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति को नेसेसरी है कि आप समझें उनकी जरूरतों को और अकॉर्डिंगली आप उनको रिकमेंड करें। राइट? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिजर्व योर 1 hour of time exclusively for calling existing users and trying convert more repurchase. अब दिन का 1 घंटा आप जैसे भी निकालें, सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करने में, उनको बताने में, उनको ऑफर्स के बारे में रिकमेंडेशन करने में, रेगुलर बेसिस पे उन लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर करने में, थोड़ा उनको इंपॉर्टेंस देने में, और तभी वो लोग आपसे खरीदेंगे। अगर आपके दिमाग में ये ख्याल है कि मैं लोगों को अपने बिजनेस के लिए, मैं लोगों को अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए उन लोगों से कर रहा हूं, तो फिर आप यहां पर गलत हैं। बिकॉज न जाने आज शायद वो एक्टिव नहीं है, लेकिन कल के दिन अगर वो आपके चलते, आपके बोलने के चलते, आपके रिलेशनशिप बिल्ड करने के चलते, आपके फॉलोअप के चलते, अगर कल के दिन वो एक्टिव हो जाते हैं और कल के दिन वो अपनी बहुत बड़ी टीम यहां से बना लेते हैं, तो वो आगे जाके आप ही को थैंक यू बोलेंगे कि मैं इतना सीरियस नहीं था, लेकिन मेरा अपलाइन मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मेरे को कंटिन्यूअसली बोलता गया, और क्योंकि उसने बोला था, आज इसी वजह से मैं लाखों रुपया कमा रहा हूं डियर लाइफ से। सो फ्रेंड्स, ये ना कि सिर्फ अपना बिजनेस बिल्ड करने का एक तरीका है, बल्कि अपने पूरे टीम का, मतलब अपने पूरे सारे कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों का टीम को बिल्ड करने का एक बहुत बड़ा रामबाण तरीका है। सो फर्स्ट परचेज एंड रीपरचेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को रीपरचेज, अब देखिए हमारे लिए रीपरचेज भी बहुत इंपॉर्टेंट, और उसमें से रीपरचेज करने के लिए कंपनी ने एक ऑफर भी दिया है, रिटेल कंसिस्टेंसी ऑफर। और ये रिटेल कंसिस्टेंसी ऑफर कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों को बहुत फायदा देता है। इसीलिए रिटेल कंसिस्टेंसी ऑफर के बारे में लोगों को बताना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि उनको कूपन कितना मिलेगा, कूपन में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स कितना मिलेगा, उनकी सेविंग्स कितनी होगी, ये नहीं। उनको ये भी बताना है कि कंटिन्यूअस बाइंग करने से उनको लॉन्ग टर्म में क्या फायदा है, कितना उनका पैसा सेव हुआ खरीदारी करने में, बिजनेस वॉल्यूम से कितना वापस आया। अगर वो और 10 लोगों को इसके बारे में बताएं तो उनको कितना फायदा मिल सकता है। आपको उनको एक कंप्लीट प्रोजेक्शन करके समझाना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से एक प्रोजेक्शन बनाइए कि वो एक क्लोजिंग के अंदर 10 लोगों को अगर आरसीओ ऑफर के बारे में बताते हैं, और उनके टीम में 10 ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं जो आरसीओ ऑफर को अवेल कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्या फायदा मिलेगा, और इस व्यक्ति को जिसने रिकमेंड किया है 10 व्यक्ति को, उसको क्या फायदा मिलेगा। अगर आप समझाते वक्त इस चीज को समझा सकते हैं, मान के चलिए 70% चांसेस ज्यादा हैं कि वो व्यक्ति ना कि सिर्फ रिपर्चेस करेगा, बल्कि 10 और लोगों को करवाएगा। अब चॉइस आपका क्लियर है, आप क्या करना चाहते हैं? आप ही अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं,
या आप अपने साथ 10 ऐसे व्यक्तियों को ज्वाइन करवाना चाहते हैं जो आपकी मदद करें इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए? क्या चॉइस है? क्या आपका चॉइस पहला है या आपका चॉइस सेकंड है? क्या चॉइस है आपका? चैट बॉक्स पे लिख के दीजिए। आप क्या चुनाव करना चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं कि खुद से अगर मैं करता जाऊं तो मैं बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकता हूं, या मेरे साथ 10 ऐसे व्यक्ति जुड़ जाएं मेरे जैसे, तो मेरा बिजनेस बिल्ड हो जाएगा? आपका ख्वाहिश क्या है? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। सेकंड। दोनों ही मंजूर है। अच्छा, कुछ लोग सेकंड, सेकंड 10 ऐसा आ जाएं, यस सेकंड। आप जित देखिए, पहला काम तो आपको करते ही रहना है क्योंकि आप तो बिजनेसमैन है ही। लेकिन सेकंड में अगर आप जीत गए तो आपका बिजनेस एक ऐसा लॉन्च पैड तैयार कर लेगा जहां से आप अपने एरोप्लेन को टेक ऑफ कर सकते हैं। और ये करने के लिए ना कि सिर्फ आपको करना पड़ेगा, बल्कि अपने टीम को भी ट्रेन करना पड़ेगा कि वो कैसे करें। जो अहमियत आज मैंने आपको बताया है, आपके टीम को इसकी अहमियत को बताना पड़ेगा कि उनको क्यों करना चाहिए। देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर आप ये समझा दें उसको करना क्यों चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो याद रखिए उसकी चांसेस ज्यादा हो जाती है कि वो करेगा। वजह, कारण, किस लिए और कैसे, ये दो चीजें आपको एक्सपर्टाइज हासिल करना पड़ेगा। आपको नोनी क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, आपको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, आपको डियर लाइफ का बिजनेस क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, आपके बच्चे स्कूल क्यों जाने चाहिए और कैसे जाना चाहिए, कौन सा स्कूल जाना चाहिए, खाना क्यों खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। हर चीज का क्यों और कैसे अगर आप समझ गए और समझा दिए, तो काम उतना ही आसान होते जाएगा आप लोगों के लिए। तो बीइंग अ लीडर, आपको सिर्फ क्यों और कैसे का सवाल और वो कैसे बताएं, इस हुनर को सीखना है। तो फ्रेंड्स, आज 3 तारीख हो चुका है। आप जानते होंगे कि जून महीने का रीपरचेज मतलब रिटेल कंसिस्टेंसी ऑफर का क्लोजिंग और कुछ ही दिनों में हो जाएगा, 8 तारीख को। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अपने उन डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों के पास पहुंचिए जो लोग खरीद के बैठे हुए हैं, जो लोग अभी तक खरीदारी नहीं किए हैं, जो लोग पिछले महीने ज्वाइन किए थे, कुछ खरीदे थे, उन लोगों से संपर्क में आए, उन लोगों से टच में आए, उन लोगों को बताएं कि वो लोग रिपर्चेस करें। और नए लोगों को भी ढूंढें जो लोग आपके इस लिस्ट में, इस सूची में ज्वाइन करें, उनको फॉलो अप कीजिए। अगर लास्ट महीना मई के महीने में जिन्होंने आरसीओ कंटिन्यू किया था, कुछ प्रोडक्ट खरीदे थे 1000 बीबी या 2000 बीबी का, वो जो रिपर्चेस किए हैं, उनका प्रोडक्ट 1 महीने के अंदर खत्म होने को आ गया होगा, मतलब अभी खत्म होने को आ गया होगा, तो आप उनको फोन कीजिए, उनको पूछिए कि सर प्रोडक्ट्स मैं आपको पहुंचा दूं, सर प्रोडक्ट्स बिलिंग कर दूं, सर हमारे नए प्रोडक्ट्स आए हैं सर, आप इसके साथ ये क्यों नहीं लेते, घर के लिए तो साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हमारा ग्रेड 1 सोप है सर, इसका इस्तेमाल कीजिए। तो आप उनको बताइए, रिलेशन बिल्ड कीजिए, उनको इंफॉर्मेशन दीजिए, वो खुद ब खुद ऑर्डर देना शुरू करेंगे और रिपर्चेज की क्वांटिटी आपकी बढ़ती जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि 5% भी आप हर क्लोजिंग में अपने रीपरचेज बीबी को, रीपरचेज कस्टमर्स लोगों को बढ़ा रहे हैं, 5% सिर्फ। पिछले क्लोजिंग से इस क्लोजिंग में अगर 5% ज्यादा रीपरचेज बायर्स बढ़ रहे हैं, तो याद रखिए आपके बिजनेस में 75% का इंपैक्ट क्रिएट करेगा वो, 75% का इंपैक्ट, टर्नओवर बढ़ाएगा। क्योंकि सिर्फ वो खरीदारी नहीं करेगा, चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो नए व्यक्ति को भी लेके आएगा। सो मैं आशा करता हूं कि आज के सेशन को आप समझ पाए हैं, आज के सेशन की गहराई को आप समझ पाए हैं, आज के सेशन के हर एक मुद्दों को आप समझ पाए हैं। मैं आपको वो रीपरचेस बीबी का जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, एमबीएस में पढ़ाया जाता है कि रिपीट कस्टमर, रिपीट सेल कैसे किया जाए, हम आपको डियर लाइफ के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसे ट्रेनिंग सेशंस में दे पा रहे हैं। ये लेक्चर को अटेंड करने के लिए शायद आपको किसी यूनिवर्सिटी में आपको कोर्स करना पड़ता, लेकिन हम सेल्स घर बैठे मोबाइल पे ट्रेनिंग लेके डियर लाइफ से ज्वाइन कर पा रहे हैं।
सो ये भी एक एडेड एडवांटेज है जो आप लोगों को मिल रहा है, और ये भी आप हाईलाइट करें दूसरे लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज के ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करने के लिए। मैं आशा करता हूं आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट लाए। और जब अब तक जितना भी आप रिपर्चेस क्रिएट नहीं किए हैं, इस क्लोजिंग से आपका रिपर्चेस को एक नया दिशा मिले, एक नया टर्नओवर क्रिएट हो। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन पे। कल याद रखिएगा एक और शानदार टॉपिक है। मॉर्निंग सेशन शुरू हो गए हैं 8 बजे, तो कोई भी ट्रेनिंग सेशंस को मिस मत कीजिए, बिकॉज धंधे में कमाता वही है जो सीखता रहता है। अर्निंग इज इक्वल टू लर्निंग। तो जो सीख रहा है उसका कमाना तय है ना। आप दो ही चीजों से सीख सकते हैं, आइदर राइट एजुकेशन लेके सीखिए या फिर लॉस करके सीखिए। लॉस करके सीखेंगे, पैसा गवा के सीखेंगे, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन उससे पहले ही अगर ट्रेनिंग से और एजुकेशन सिस्टम से सीख लिया, तो लॉस करके सीखने की नौबत कभी नहीं आएगी। सो इसीलिए मैं आप सबसे विनती करता हूं, एजुकेशन पे इन्वेस्ट कीजिए, ट्रेनिंग्स पे इन्वेस्ट कीजिए। आपके सीनियर्स कहीं पर भी वर्कशॉप कर रहे हैं, आपके टीम में आपके सीनियर्स कहीं पर भी ऐसे ट्रेनिंग सेशंस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वहां पर इन्वेस्ट कीजिए, कतराइए मत। क्योंकि आज आपका 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट कल का 5 लाख का रिटर्न्स बन के आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन बहुत शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जितने भी मेरे भाई बहने जो भी आज अटेंड किए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला। मैं आशा करता हूं कि मैं आपकी जिंदगी में छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे पाया आज, आप लोगों को सिखाने के लिए, आप लोगों को डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि कल के दिन जब आप स्टेज पे खड़े होंगे, 1 लाख रुपए का चेक ले रहे होंगे, 5 लाख रुपए का चेक ले रहे होंगे, तो मैं नीचे खड़ा होके बहुत गर्व के साथ कहूंगा कि मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन इनके डेवलपमेंट में जरूर है। और इससे बड़ी बात हमारे नेटवर्किंग इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज हर इंडस्ट्री में लोग ग्रो तो करते हैं लेकिन दूसरे लोगों को ग्रो नहीं करवा पाते। लेकिन ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर हम तो बढ़ते हैं लेकिन हमारे साथ हम लाखों लोगों को साथ में लेके बढ़ते हैं, और इससे खुशनसीब बात कुछ और हो नहीं सकती। डियर लाइफ, हमारी लाइफ, आपका दिन बहुत शुभ हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।